एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4। तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे। एक्सरसाइज जो नंबर हमारी 4 है वो क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये? सबसे पहले जो द्विघात समीकरण उससे हमें स्पष्ट है कि जो घात है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। किसकी घात होनी चाहिए? कांस्टेंट की घात तो मिलेगी नहीं, हमें किसकी घात चाहिए? वेरिएबल, चर राशि की घात चाहिए। तो जो कोई भी इक्वेशन इस टाइप का होगा, हमें सिर्फ ये पैटर्न समझना है। इसका फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0। कोई भी समीकरण जो ax² + bx + c = 0 के टाइप की होगी वो क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी। कैसी इक्वेशन होगी? द्विघात समीकरण होगी। अब इसमें हमें क्या क्या समझना है? सबसे पहली बात, ये जो x वेरिएबल में है, हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल दूसरा आ जाए। a b c क्या है? कांस्टेंट। तो जो a है वो क्या है? x² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। और c क्या है यहाँ पे? अचर पद। c क्या है यहाँ पे? अचर पद। समझ में आया? इसके अलावा द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहली बात x² होना कंपलसरी है। अगर किसी समीकरण में x की जो घात है वो 2 से ज़्यादा हो या 2 से कम हो, 2 नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। जिसके आधार पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट हमें दे रखी है, उसको सोल्व करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात, किसी भी समीकरण में जितने वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर होती है उस समीकरण में उतने ही सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब, यहाँ पे x के कितने मान स्क्वायर आ रहे हैं? x की पावर कितनी आ रही है? 2। तो अर्थात हमें जो x है ना उसके 2 मान मिलेंगे। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है वैल्यू नहीं निकले, या फिर x का अगर इसका सॉल्यूशन हल है, संभव हल है, तो या x के कितने मान मिलेंगे? हमारे पास 2 वैल्यू आनी चाहिए। या तो ये दोनों बराबर होंगी या फिर ये दोनों क्या होंगी? अलग अलग। और अगर हल विद्यमान नहीं है तो ये क्या नाम है, अगर हल नहीं है तो हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे। और हल किससे निकलता है? हल निकालने के लिए हमारे पास होता है b² - 4ac। b² - 4ac। b क्या है? x का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक। c क्या है? कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू बराबर 0 है तो इसका मतलब जो x के जो 2 मान आएंगे अल्फा और बीटा, वो भी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। फर्स्ट बात तो ये है। इनको बोलते हैं अपन, या तो शून्यांक बोल दो इनको, अल्फा बीटा को या तो शून्यांक बोल दो, या फिर इसी को अपन बोलते हैं मूल, समीकरण के मूल। तो ये जो दोनों जीरोज ऑफ द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो अल्फा और बीटा क्या होंगे? बराबर। बराबर होने के लिए जो समीकरण है उसका आंसर क्या आना चाहिए? b² - 4ac में बराबर 0, या फिर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो x के 2 मान आएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होंगे। और दोनों के दोनों कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। वास्तविक व भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग वैल्यू आएगी। ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन तीसरी बात क्या है? 3 चीज़ें पढ़ते हैं अपन पूर्णांक में, या तो माइनस होगा या प्लस होगा या 0। तो 0 है तो शून्यांक बराबर है, पॉजिटिव में आ रहा है तो शून्यांक अलग अलग होंगे और रियल होंगे। लेकिन अगर b² - 4ac को सोल्व करने पर 0 आ जाए, अर्थात माइनस की कोई वैल्यू आई निकल गई, नेगेटिव नंबर, तो जो हल होगा वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और 10th क्लास में हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। हल कैसा होगा? काल्पनिक होगा, और ऐसी इक्वेशनों का हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो रही बेसिक बात। इसके अलावा हम क्या क्या पढ़ेंगे 4th चैप्टर में? 4th चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना, जीरोज बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ेंगे अपन? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना या शून्यांक ज्ञात करना, इंग्लिश में बोले तो जीरोज ज्ञात करना। इसके अलावा मूलों की प्रकृति, ये मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे, द नेचर ऑफ जीरोज। इसके लिए इसको विविक्तर बोलते हैं। जो b² - 4ac इसको क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। यहाँ से मूलों की प्रकृति पता चल जाएगी। अगर माइनस में आ रहा है b² - 4ac तो काल्पनिक,
प्लस में आ रहा है तो वास्तविक और अलग अलग, और बराबर जीरो के आ रहा है तो क्या होंगे, बराबर होंगे वह वास्तविक मूल। और इसके आधार पे जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। सेकंड हम क्या किससे सोल्व करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र बोल दो, या फिर इसको आप द्विघात सूत्र बोल दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल दो, या श्रीधराचार्य सूत्र, जिससे हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। इसको श्रीधराचार्य नहीं दिया था इसलिए इसको श्रीधराचार्य बोलते हैं, वैसे इसको द्विघात सूत्र बोलते हैं डायरेक्ट अपन। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.1।